हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास। वैसे हेडिंग यहाँ पे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास है, पर आज हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे एटॉमिक मास को। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दे दूँ या जो एक इसका फॉर्मूला है बता दूँ, तो किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास ये दिखाता है कि उस एलिमेंट का जो एक एटम का जो एवरेज मास है वो कितना हेवियर है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। ये जनरल डेफिनेशन हो गई। वापस बताया तो एक बार कि किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है कि उस एलिमेंट के किसी एक एटम का जो एवरेज मास है वो कितना हेवियर है, कितना भारी है एज कंपेयर टू द कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमको लास्ट में मिली, पर एग्जैक्टली किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे उसकी हिस्ट्री है। चलिए हिस्ट्री के साथ समझते हैं, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा समय तक ये याद रहेगा एंड माइंड में कंसेप्ट रहेगा। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द एटॉमिक मास। तो बेसिकली किसी भी एक एलिमेंट का जो एक एटम होता है, ओके हमको ये बात पता है कि एलिमेंट जो है एटम से मिलकर बना होता है। तो किसी एक एटम का अगर हम डिस्कशन करें तो एक एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल होता है। एंड अगर हम इसकी बात करें कि मास मेजर करना है तो उसको मेजर करना इतना आसान नहीं, चाहे आप कितना भी एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस है कि ले लें उसको मेजर करने के लिए, कोई भी बैलेंस ले लीजिए, वो काम नहीं करता है। ओके, तो इस तरीके से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बेसिकली सबसे पहले एब्सोल्यूट मास निकाला गया। ओके, वो भले इनडायरेक्ट मेथड यूज किया गया था। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास था वो कितना था, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 एंड ऑक्सीजन का था 2.67 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये इतना हमको उनका एब्सोल्यूट मास मिला। ओके, तो बेसिकली ये जो ग्राम में हमको वैल्यू मिली है बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, आई मीन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सजेस्ट किया गया था कि किसी भी एक एटम का मास हमको एक्सप्रेस करना है, ओके, एज अ रिलेटिव मास। यानी कि क्या है कि आप किसी भी एक एटम का मास फिक्स कर लीजिए, एक एटम का, किसी का भी एटम का मास फिक्स कर लीजिए एंड फिर जिस भी एटम का आपको मास निकालना है तो हम इस जिसका हमको पता है जिस एटम का मास, उससे रिलेट करेंगे। रिलेट करने पे हमको उसका भी मास, आई मीन रिलेटिव मास मिल सकता है। ओके, तो इसके वजह से किसी भी एक एटम का जो मास है हमको फिक्स करना पड़ेगा, ओके, कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पे, एंड फिर हम उसको कंपेयर करेंगे उस मास के साथ जिस एटम का हमको निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो बेसिकली आप जो यहाँ पे रिलेटिव मास निकाल रहे हैं उसी को बाद में बोला गया एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि AMU उसको बोला गया है, या फिर कई लोग इसको यूनिफाइड मास U भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हाइड्रोजन को चूज किया गया था कि हम उसका बेसिकली मास फिक्स कर देते हैं एक स्टैंडर्ड के बेसिस पे, क्योंकि वो बहुत ही लाइटेस्ट है, बहुत हल्का है, इस वजह से उसको फाइनलाइज किया गया था हाइड्रोजन को। तो इस तरीके से इस हाइड्रोजन के बेस पे अगर हमको किसी भी दूसरे एटम का रिलेटिव मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला आ गया, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी इसका मतलब स्टूडेंट्स की आपके पास एक एलिमेंट है, उसके किसी एक एटम का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूले में जो बोला गया है ना, इक्वल है कि एक एलिमेंट जिसका आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसके एक एटम का मास निकालेंगे एंड अपॉन में रखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बोला गया है कि आप उस हाइड्रोजन के एक एटम से रिलेट कर रहे हैं उस एलिमेंट के एक एटम के साथ जिसका आपको बेसिकली एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन स्केल का यूज करते हुए जब हमने एटॉमिक मास निकाले ऑक्सीजन का तो हमको आंसर आया 16। ओके, यानी कि 16 बोलने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एक एटम 16 टाइम्स हेवियर है, भारी है एज कंपेयर टू द एटम ऑफ हाइड्रोजन। इतना क्लियर स्टूडेंट्स, वही हुआ ना, अगर आपके हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है एंड ऑक्सीजन का 16 आ गया, मतलब कि वो 16 टाइम्स हेवियर है, भारी है, राइट। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आई कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो इस हाइड्रोजन को अंडर द नॉर्मल कंडीशन पे रीड नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। ओके, तो इस वजह से फिर एक चेंजेस आया, हाइड्रोजन के बदले वहां पे ऑक्सीजन को लिया गया। ओके, ऑक्सीजन को लिया गया, अब यहाँ पे उसके लिए एक फॉर्मूला नया आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब जो फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/16 पार्ट इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऐसा 1/16 क्यों हो गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था वो 16 था, हमको सिर्फ उसका एक पार्ट का चाहिए, पूरा ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का एक एटम का चाहिए, राइट। ऑक्सीजन का एक एटम मतलब कि क्या हो जाएगा
116 पार्ट से इनटू करेंगे, यानी कि ये बोल सकते हैं आप सिंपली एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, तो उसके हमने 16 टुकड़े कर दिए एंड उस एक टुकड़े को उठा करके हमने ले रहे हैं, उस एक एटम को उठा रहे हैं हम लोग एंड उससे कंपेयर कर रहे हैं उस एलिमेंट के एटम के साथ जिसका हमको मास निकालना है। ओके, तो बेसिकली 1/16 क्या है, दैट इज 1/16 बोल सकते हैं, फिर 16th पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये एक नया फॉर्मूला आ गया। चलिए कुछ समय तक ये चलते रहा, लेकिन अगेन हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने लग गई। ओके स्टूडेंट्स, एट द लास्ट इन द 1961 में एक मीटिंग हुई बहुत सारे केमिस्ट के बीच में। ओके, और ये जो केमिस्ट थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के थे, वहाँ पे मिले हुए थे एंड सिंपली उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे मिले थे, राइट। एंड फाइनली इस चीज़ के लिए फाइनलाइज किया गया कार्बन 12 को। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी था एंड एबंडेंट भी था, इसका मतलब वो बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बाद में और अभी भी फिर कार्बन 12 का यूज़ होने लगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से यूज़ किया जाने लगा। तो इसके लिए एक और डेफिनेशन यहाँ पे देखने मिलती है कि किसी भी एक एटम के रिलेटिव मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उस समय जो यूनिट यूज होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम AMU। रिपीटिंग वन मोर टाइम कि किसी भी एक एटम के अगर हम रिलेटिव मास को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट एंड इसको ब्रीफ में लिखा जाता है, शॉर्टकट में लिखते हैं AMU। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कार्बन का सीन आया तो यहाँ पे वापस एक नया फॉर्मूला मिल जाता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 है कि 1/12 इनटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि एक कार्बन 12 के हमने 12 टुकड़े कर दिए। ओके, एंड उसका एक टुकड़ा यानी कि 1/12 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 1/12 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से हम रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उस एक एटम को जिसका हमको एटॉमिक मास निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो वही चीज़ें यहाँ पे वापस से लिखी हुई है। चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो वन एटॉमिक मास यूनिट थी 1 AMU, उसके लिए फाइनली एक डेफिनेशन मिल गई। जब जैसे ही हमने कार्बन 12 को फिक्स किए, हमने इन द सेंस केमिस्ट्रीज ने जो केमिस्ट थे केमिस्ट्री के, उन्होंने जब फिक्स किए तो 1 AMU इक्वल टू हो गया 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। इस तरीके से डेफिनेशन फिक्स हो गई कि वन एटॉमिक मास यूनिट जो है एक कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है एंड इसकी वैल्यू मिल गई 1.66033 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम। ओके, एंड जो अभी करेंटली यानी कि प्रेजेंटली जो अभी बात हम कर रहे हैं कि एटॉमिक मास जो है वो फिक्स किया गया है इसी स्केल के बेस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से किसी एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एवरेज रिलेटिव मास है किसी एक एटम का, उसको कंपेयर किया गया है मास से, किसके मास से, 1/12 पार्ट ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 पार्ट के मास से हम कंपेयर कर रहे हैं उस एक एटम का एवरेज रिलेटिव मास। यही डेफिनेशन है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। या फिर दूसरे टर्म्स हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास किसी एक एलिमेंट का वो नंबर है जो कि शो करता है कि एवरेज मास है ना, एवरेज मास किसी एक एटम का, ये एटम कौन सा है जिस एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास निकालना है। वापस बोल रहा हूँ, किसी एक एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास निकालना है तो ये जो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको ये दिखाता है कि इसी एलिमेंट का एक एटम का जो एवरेज मास है वो कितना ज़्यादा हैवी है, कितना भारी है उस एक कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के मास से। ओके, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर इसके एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि हमको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है हाइड्रोजन का, तो वो हमको वैल्यू मिलती 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट एंड ऑक्सीजन का मिला था 16 AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के एक एटम की जिसका मास आया है 1.008 AMU, इसका मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन का एक एटम है वो 1.008 टाइम्स हेवियर है। किससे हेवी है? एक कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। ओके, एंड इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो 16 टाइम्स हैवी है। किससे? एक कार्बन 12 के एटम के 1/12 पार्ट से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।